और बच्चा लोग कैसे हो। तो आ गई आपके लिए नई वीडियो पॉलिनोमियल की। जैसा कि आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, वही पॉलिनोमियल पर कुछ कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही चाहूँगा आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें जाके, है ना। तो जो मैंने लास्ट वीडियो जो आपको बताई उसमें रिकॉर्डेड की थी, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल के बारे में जो पढ़ा था, वो जनरल टर्म उसकी क्या होती है ना। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। उसमें उस पॉलिनोमियल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको ये कैसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वाई, है ना। और जो मैंने आपको उसमें बताया था कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आई थिंक आप सभी टर्म से क्लियर होंगे कि आखिर जो जनरल टर्म उसकी होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या कही जाएगी, ए और बी क्या होते हैं, बीच में जो सिंबल जो साइन है वो क्या होते हैं। तो आप भली बात इससे परिचित होंगे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ एनसीईआरटी के। अभी तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन आगे जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा वो आप देखेंगे, उसमें रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस होंगे। तो यही हमारा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैं जो एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की 2.1, उसकी यहाँ पर चर्चा करूँगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्राफ्स जो प्लॉट किए गए हैं, इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार उसको देख ले जाके। बहुत ही मतलब डीपली कॉन्सेप्ट उसमें मैंने आपको बताया है। नंबर ऑफ जीरोस कहते किसे हैं, उसी में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के कोई भी सॉल्यूशन होंगे उसको हम नंबर ऑफ जीरोस कहेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो एक्स एक्सिस को जहाँ पर काटेगी, जहाँ पर वो कट करेगी एक्स एक्सिस को, वही उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक। तो जैसे कि ये ग्राफ प्लॉट है एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी एक्स एक्सिस पे काट नहीं रही है। जो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया है एक लाइन का, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो ये कहीं पर भी काट नहीं रही है। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, यहाँ पर नो जीरोस होंगे, मतलब कोई भी जीरोस नहीं होगा। ओके, मतलब जीरो, सॉल्यूशन क्या, जीरो। दूसरा आपके पास जो है ग्राफ यहाँ पर जो मैंने प्लॉट किया है, यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर जो काट रहा है वो केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है। डैट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस क्वेश्चन इज 1। यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकंड थर्ड जो ग्राफ यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है, उसमें देखते हैं कि कितने एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो ये भैया 3 पॉइंट पर काट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपके 3 होंगे। ठीक। फोर्थ पर आते हैं, तो फोर्थ जो ग्राफ प्लॉट जो हमने किया है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पर काट रहा है, 2 पॉइंट पर काट रहा है ना। अब नेक्स्ट जो हम ग्राफ प्लॉट यहाँ पर किया है मैंने, इसमें देखते हैं कि कितने पॉइंट पर, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे है ना। तो 4 पॉइंट पे कट करने का मतलब आपका ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 4 होंगे। ठीक। यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें आप जरा एक बार फिर काउंट करेंगे कि इसमें कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 3। ओके। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा कि एक्स एक्सिस पर जिस जिस पॉइंट पर ये ग्राफ काटेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब वही उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक। अब लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भैया, वो भी समझ लेते हैं। इसको ड्रॉ करके जरा सॉल्व कर लेना अपनी नोटबुक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे ये। ओके। अब जरा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पॉलिनोमियल में।
रिलेशनशिप ये दूसरा वाला रिलेशन है, वो वाला ना समझ लेना। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें रिलेशन हम देखेंगे किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना, जीरोज मतलब सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ जो उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे। कोफिशिएंट का मतलब आपको पता ही है, ए और बी, है ना। जो जनरल टर्म थी, इसके लिए सबसे पहले हमको रिकॉल करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। क्लियर। जहां पर a जो होता है वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, ये होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये होगी आपकी कांस्टेंट टर्म, और ये एक्स जो होंगे वो आपके होंगे वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं चर, है ना, चर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर हम रिलेशन देखेंगे किसमें, जीरोज में। तो भैया यहाँ पर जीरोज होंगे कौन से, ये जरा बताओ। तो हम लेट कर देते हैं जीरोज को, वो हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। दीज आर द ग्रीक वर्ड। ठीक, और ये हमेशा जो हम लोग लेट करके चलते हैं वो अल्फा और बीटा इसके जीरोज लेते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो आपका सम ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोस बता देंगे। तो यहाँ से होगा माइनस बी अपॉन ए, ये याद कर लीजिए। जहाँ पर माइनस बी का मतलब, यहाँ पर बी का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये ए है भैया, ए 9 मत समझ लेना इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सेम एज इट इज आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, मतलब जो ये जीरोज है अल्फा और बीटा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सी अपॉन ए। ठीक, यहाँ पर जो आपका सम था वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये नोट डाउन करिए। सी का मतलब आपका हुआ, वो हुआ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको जरा नोट कर लीजिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड हम अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट की और चर्चा करेंगे। फिलहाल वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, इसको ज़रूर आप कर लें। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल आता तो नहीं है, लेकिन हम उसको भगवान भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान भरोसे हमको छोड़ना नहीं है, उसको हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो उसमें बस कुछ नहीं, यही होता है कि यहाँ पर जो आपके ग्रीक वर्ड जो आपके लिए गए हैं वो आपका अल्फा और बीटा लिया गया है, वहाँ पर जो आप किया जाएगा एक गामा, अनदर वन जो ग्रीक वर्ड है उसको ले लेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा ना। ये जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, पॉली लिख दिया यार, समझ लेना, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी सबसे पहले हम नोट करेंगे भैया जनरल टर्म, इसमें क्यूब है, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो देखिए बात यह है कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस जनरल टर्म में आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो 2 का मतलब यह हुआ कि इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 2।
तो वो हमने यहाँ पर लेट किए हैं अल्फा एंड बीटा। सेम एज इट इज़ जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे तो इसकी जो जनरल टर्म जो होगी वो क्या होगी भैया, जरा बता दो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल टर्म। यहाँ पर जो हम लेट करेंगे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, वो आप करेंगे अल्फा बीटा और थर्ड वन इज गामा। फिर वही चीज इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, सेम वही होगा माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। आप इसमें एक्स स्क्वायर है, वहां पर एक्स था, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहां से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सेकंड वन होता है यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको क्या कहेंगे भैया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होगा वो होगा आपका सी अपॉन ए। साइन अल्टरनेट चलते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, नेक्स्ट वन आ जाएगा माइनस, फिर सी यहाँ पर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ये आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। थर्ड वन इज यहां पर जो करेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा माइनस डी अपॉन ए। अभी मैंने बताया आपको कि उसको अल्टरनेट लेना है, तो डी यहां पर हो गई है आपको माइनस का यहां पर कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ये, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम करके जाएंगे, पक्का करके जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया है, नीचे लाइन भी लिख रखी है, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमको फोकस नहीं करना, हमको इसको पढ़कर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़कर जाएंगे, वहाँ आए या ना आए वो बाद में देख लेंगे, है ना, कोई बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ नहीं है इसमें, बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी होती है। जब इसमें रखना सिखा देंगे तो इसमें भी रख लोगे। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा पूरे को, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कौन हो दिक्कत तो प्लीज टेल मी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा जिंदगी में। तो भैया हम चलते हैं एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो इसमें भैया पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला जो आपका क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल के जीरोज तो फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, मैथ्स वाला रिलेशनशिप है ये, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक, ये है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले, कोई जो एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चंस है उसका हम फास्ट रिवीजन है तो भैया पूरा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, उससे आप कर लीजिएगा, है ना। तो एक हम 4x² माइनस 4s+1 ले लेते हैं, और दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं 6x² -3 - 7x,
इसको हमें फाइंड करना है, तो वो हमको देखना है। ठीक, तो भैया सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये उठाते हैं, 4s² माइनस 4। बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब ये थोड़ी ना कि पूरे साल जैसे पूरी मैथ्स पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ी तो होगी, बस रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फाइनल टेस्ट देना है एक इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर तो करने आते होंगे। हम क्या करते हैं, जो पहला वाला जो नंबर होता है, जो देखो ये अरेंज होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कि पावर 2 है, उससे नीचे फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। ये आपका अरेंज होने के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे इसमें हमें अरेंज करनी पड़ेगी, इसमें 2 है, फिर इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में। तो वही चीज़ है। देखो पहला वाला जो s² का जो कोफिशिएंट है वो आपका 4 है, और लास्ट वाला जो आपका कांस्टेंट टर्म है 1, तो इसका मतलब हो गया ये 4। इसके ऐसे फैक्टर कर लो, पहले फैक्टर कर लो, क्या होगा, 2 2 जा 4। ओके, अब ये -4 कैसे आएगा, -4 कैसे होगा जब इनमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करो कि ये -4 बन जाए, तो माइनस माइनस से ये ऐड हो जाएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये 4s², इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि माइनस है। माइनस माइनस अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये -4 ही तो होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2s, एस जरूर लगा देंगे क्योंकि साथ में एस है। -2s प्लस 1, फिर 2 2 करके सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए इसमें कॉमन आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा। s² है, इसमें s है तो इसमें s कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, 2 जब कॉमन निकाल लिया तो 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर 2 बचा। एक s कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर s बचा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 2s पूरा कॉमन निकल गया तो ये 1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माइनस है, ये प्लस है, तो बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसको माइनस बनाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s - 1, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। इसको हम लिख लेंगे एक बार, फिर 2s - 1। यहाँ से जो आपके जो सॉल्यूशन आएंगे, आई मीन जीरोस आएंगे, वो क्या आएगा, 2s = 1, तो s = 1/2। तो दूसरा भी जो आएगा वो आपका क्या आएगा, s = 1/2, सेम इससे, है ना। तो हम यही फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर। ये तो हमारे जीरोस हो गए, या फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर पूछा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या थे, सम ऑफ जीरोस तो पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस ही तो पढ़ा था। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक, आए क्या, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, और इक्वल्स यहाँ से क्या है, -b/a। -b क्या होता था, बीच वाला मतलब s का कोफिशिएंट, तो माइनस तो ये फार्मूले में है, और इस b की जगह क्या रख देंगे, विद साइन रखते हैं, हमने बताया था ना पहले, -4, और a क्या आएगा आपका 4, ये यहाँ से क्या आएगा, ये 4। तो ये देखो यहाँ से क्या लेंगे, 2 यहाँ पर लेंगे एलसीएम। ठीक, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 4/4, तो यहाँ से आएगा 2/2, 1 + 1 मतलब 2, और ये 4/4, 2 बन जाए 2, 4 बन जाए 4, तो यहाँ पर 1 = 1 आ गया। तो ये भैया हो गया क्या, वेरीफाइड। ठीक है, इसको हमने कर दिया वेरीफाइड। तो यही क्वेश्चन होगा आपका, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब हम इसको ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। तो पहले मैंने क्या कहा, इसको इस जनरल टर्म को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपके सब अरेंज हो जाएंगे। 6x² - 7x + 3 - 3। ओके, यहाँ पर क्या है, फास्ट बता रहा हूँ, 6 और 3 का मतलब क्या, 18 हुआ। ठीक, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसमें कुछ भी ऑपरेट करें, हम प्लस करें चाहे माइनस करें, वो 7 बनना चाहिए। तो भैया 9 2 जा 18 होता है, और 9 में से 2 जब माइनस कर देंगे तो वो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 7 किसका है, माइनस का है। तो अगर माइनस है तो इनमें अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो माइनस कब बनेगा, जब बड़ी वाली जो वैल्यू है वो माइनस में हो, और छोटी वाली वैल्यू हो वो जो प्लस में हो। ठीक, 6x² इस -7x को लिखेंगे -9, x लगा देंगे, वहाँ पर SS लगा दिया था। ठीक, क्योंकि x सही है, -9x + 2x - 3,
अब दो दो में ऑपरेट करो, क्या जैसे 6 और 9 किसकी टेबल में आता है, 3 में, तो 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक, दोनों में x, एक में x स्क्वायर है एक में x है, तो कॉमन क्या आएगा, x। कॉमन आने के बाद देखो 3 जब कॉमन ले लिया, 3 2 जा कितना होता है, 2 आ गया अंदर, x इसमें से एक कॉमन आ गया तो x आ गया। अब देखो 3 3 जा 9, तो माइनस का 3 और x तो ऑलरेडी कॉमन है ही। ठीक, यहाँ पर 2x माइनस 3 आ गया भैया, ये तो यही है, तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं कॉमन आता तो वहां पर लिखते हैं 1। दोनों हो गए ब्रैकेट सेम, तो उसको लिख लेंगे एक बार जैसे वहां पर लिखा था। ठीक है, दूसरा जो बचे हुए जितने टर्म्स हैं उसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। फैक्टर तो सीखे होंगे यार 9th में भी, तो ये होगा। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे भैया, 2x माइनस 3 को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x इजकल टू आएगा 3, तो x इजकल टू आएगा 3/2। एक आपका जीरोज मतलब एक सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, 3x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x इजकल टू -1, तो 3x इजकल टू क्या आएगा आपका -1/3, ये x इजकल टू आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर दो जीरोज हो गए, ये मतलब दो सॉल्यूशन हो गए। क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका दो सॉल्यूशन होंगे। दो सॉल्यूशन कौन से, ये होंगे। सेम इसका अगर हमको वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। तो भैया इसमें हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसको देख लीजिए वेरीफाई कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहते हैं -b/a। यहाँ पर अल्फा इसको मानेंगे, इसको कंसिडर करेंगे बीटा, तो ये 3/2 है, ये -1/3 है। 3/2 -1/3, और यहाँ माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस है यहाँ ऑलरेडी, और फार्मूले का माइनस, माइनस ये रहा और फार्मूले का माइनस हुआ -7/a। ए मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम उठा के यहाँ पर रखेंगे अपॉन में 6। इसको जरा सॉल्व करो, एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यार एलसीएम तो आता होगा ना, इतना तो मैं मान सकता हूँ ना आपको, नहीं तो मैं क्लास 2 से शुरू करूँ, क्लास 2 3 से शुरू करूँ, बोर्ड एग्जाम का रिवीजन कर रहा है यार। माइनस माइनस क्या हुआ, 7/6, तो 7/6 ये और 7/6 ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक, ये वेरीफाइड हो गया, आया मजा। तो ऐसे ऐसे जादू होते रहेंगे और आप सीखते रहें। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने, ये मैंने सम ऑफ जीरोस बता दिया। और एक चीज़ मैंने आपको और भी तो पढ़ाई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक तो आपका फास्ट रिवीजन करवाने के चक्कर में कुछ ना कुछ एक दो चीज़ मिस कर जाता हूँ, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप कर लें यहाँ से। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई ही तो होता है उसका अंदर, इसका होता है C/A। ओके, तो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा हमने ये कंसीडर किया था, यही तो था अल्फ़ा, और ये था बीटा, तो 3/2 और -1/3। अब C/A कितना हुआ, C यहाँ से कितना -3 और /6, -3/6। ये जो 3 3 आपका कट, तो माइनस का 1/2, और इधर से ये 3 2 जा 6, तो ये -1/2 ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक, अब ये समझ में आया। ये चीज़ शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया, वहाँ पर कर लीजिएगा, वैल्यू रखें तो इजी होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही केयरफुली होके वीडियो देखें, तभी आएगा मजा बोर्ड में, है ना। कुछ छोड़ना नहीं है, नंबर लाना है कम से कम 95 नंबर। चलिए हम दूसरा जरा निकाल लें क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, एक मिनट, इसमें नहीं है शायद। तो मिल गया है मेरे को क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो फाइंड अ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, ठीक, whose sum of zeros and the product of zeros are given। इसमें भी हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/4 - 1, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और दूसरा लिख लेते हैं √2 1/3। ओके, इसको हम सॉल्व करना है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, सीधी बात। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। यहाँ से क्या दे रखा है जरा बताओ, पहले तुम क्वेश्चन नोट कर दें। 1/4 और ये -1, इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि दे रखा है 1/4। अब सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो होता क्या -b/a। यहाँ से एक चीज हमको मिलती है 1/4 = -b/a। क्लियर, -b को हम 1 के इक्वल रख सकते हैं, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1, उधर शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक। a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमको 4, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अभी क्वाड्रेटिक हम इसका फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा = c/a, ठीक। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया कितना है, -1, तो -1 = c/a। तो a ऑलरेडी यहाँ से 4 हम निकाल चुके हैं, तो -1 = c/4। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो c = -4। ये तीन चीज़ें हमको मिल गई। अब सुनना, उसकी जनरल टर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, जनरल टर्म जो हमने पढ़ी है वो ax² + bx + c। दिस वैल्यू वी विल पुट इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a की जगह हम क्या रख दें भैया, 4x², 4 रख दिया। b की जगह क्या है, b आया माइनस का, तो माइनस का 1 है तो 1 को रख देंगे, तो x की मल्टीप्लाई 1 से तो x आ जाएगा। c यहाँ पर आ गया 4। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में तो इक्वल होता है। ये क्लियर हुआ, इसको आप नोट करिए। दूसरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम जरा दूसरी तरीके से बता दें, कोई प्रॉब्लम, तरीके आपको दोनों आने चाहिए। अगर हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे कि x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस x + अल्फा बीटा, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आपको लर्न कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए, इससे आप निकाल सकते हैं। तो वही हम कह रहे हैं आपको, इससे इजी पड़ेगा, वो भी सही है ये भी सही है। तो x² = x² - अल्फा प्लस बीटा, कितना, रूट रख दिया। ये सम ऑफ जीरोस तो ही है, और 1/3 आपका क्या है, ये है +1/3, ठीक। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, ये देखिए 3 है तो 3x² इधर पहुँच गया, है ना, और ये 3√2 x और +1, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप कर लीजिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.3, उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम यहीं पर यह सेशन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जल्दी से जल्दी जाइए, उसको पहले उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, देन इस एक्सरसाइज पर आइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।